बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर में हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। जो इस स्लाइड के कंटेंट हैं वो ये, सबसे पहले हम सेशनल मार्किंग क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम ऑनलाइन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे आपके क्विज़ कंडक्ट करने के लिए, और उसके मार्क्स हम इस्तेमाल करेंगे सेशनल के अंदर। तो ये मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह आपकी सेशनल मार्क्स की कैलकुलेशन होगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन, देन व्हाट इज़ अ मोबाइल डिवाइस। उसके बाद एप्लीकेशन कैटेगरीज एंड टाइप्स, इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशंस, नेटिव एप्लीकेशंस, जेनेरिक एप्लीकेशंस, हाइब्रिड एप्लीकेशंस, और फाइनली हम आज से आगाज़ करेंगे इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशंस के बनाने का। सबसे पहले हम आ जाते हैं सेशनल मार्किंग क्राइटेरिया पे। तो आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि एक सिस्टम है learn.drmuradkhan.com। इस पे आप अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद आपके सामने मुख्तलिफ टास्क्स प्रेजेंट होंगे जब आप मोबाइल एप्लीकेशन का कोर्स ज्वाइन करेंगे। तो जैसे जैसे वो टास्क आप कंप्लीट करेंगे, उनकी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट होगी। उसके बाद उनका क्विज़ स्टार्ट होगा। क्विज़ कंप्लीट करेंगे तो आपकी परसेंटेज एलोकेशन होती जाएगी। तो वो परसेंटेज जो एलोकेशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे जो टेस्ट यूज़र था उसने जो इंट्रोडक्शन टू पाइथन बेसिक्स के टास्क के अंदर परसेंटेज ऑब्टेन की थी 0.3 और उसका ऑर्डर था 3। तो जो आपके साथ एक एक्सेल फाइल शेयर की जाएगी ग्रुप के अंदर, जिसमें आपके मार्क्स दिए गए होंगे। जिस तरह सबसे पहला आपका सेशनल का मार्क्स का टैब है, उसके बाद मिड का है, फाइनल का है और प्रैक्टिकल का है। तो सेशनल के टैब के अंदर जो टास्क था वो 3 था और उसके अंदर जो आपने परसेंटेज ऑब्टेन की वो 0.3 थी, 0.2। तो जो आप क्विज सिस्टम के अंदर परसेंटेज अचीव करेंगे पर टास्क, वो आपके टास्क में आती जाएगी। टास्क 1 वाली टास्क T1 में आएगी, टास्क 2 की T2 में आएगी। ये ऑर्डर वाइज टास्क 3 था तो ये T3 में आई। इसी तरह टास्क 4, टास्क 5। तो टास्क की प्रेजेंटेशन जो आप अचीव करेंगे वो आपके इस एक्सेल शीट में एंटर होती जाएगी। हर टास्क की क्लास प्रेजेंस शो करना ज़रूरी है। अब क्लास प्रेजेंस जो है वो दो किस्म की हो सकती है। क्लास प्रेजेंस में है कि आप मुझे वेरीफाई करवाएंगे कि आपने टास्क कंप्लीट कर लिया था। आप क्लास में आएंगे, आप मुझे दिखाएंगे जी सर ये टास्क कंप्लीट कर लिया था, उसमें आपकी परसेंटेज है इतनी। उसकी बेस पे आपका यहाँ पे 1 मार्क एंटर कर लिया जाएगा। यानी कि आपने क्लास प्रेजेंस शो की, आपने एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन को वेरीफाई करवाया, तो आपका सिंपली जो उसकी क्लास प्रेजेंस है उसको 1 कर दिया जाएगा। या फिर आपको क्लास में उस वीडियो से रिलेटेड कोई टास्क मिल सकता है। मिसाल के तौर पे जी इसको मोबाइल में रन करके दिखाएं। आप मोबाइल में रन करके दिखाएंगे तो जैसे ही उस वीडियो से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी आप वो मोबाइल पे रन करके दिखा देंगे क्लास में, तो आपको उस टास्क का क्लास प्रेजेंस का मार्क मिल जाएगा। अब ये 3 डिविजन्स हैं जो क्लास प्रेजेंस के मार्क्स की है, या 0 होंगे, या 0.5 होंगे, या 1 होंगे। 0 उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास में मौजूद नहीं होंगे। बेशक आप ये घर बैठ के क्विज सॉल्व कर लें और क्लास में आके मुझे बता दें कि जी हमने सॉल्व कर लिया था, आपके तब भी नंबर लग जाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में आना पसंद नहीं करेंगे, तो उनके लिए यहाँ पे क्लास प्रेजेंस के मार्क्स 0 हो जाएंगे। ड्यूरिंग क्लास मैंने उस वीडियो से रिलेटेड कोई टास्क दिया, आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो यहाँ पे 0.5 आपको एलोकेट हो जाएंगे। और अगर आपने क्लास में वो टास्क परफॉर्म कर लिया सही तरीके से, ये आपके 1 कंप्लीट आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ड्यूरिंग दिस कोर्स जितने भी आपको टास्क मिलेंगे, ये कॉलम्स उसके मुताबिक फिल होते जाएंगे और फाइनली इन सारे कॉलम्स की एवरेज ले ली जाएगी, जो कि 0 से 1 के दरमियान में आएगी। और उसको हम आपके सेशनल मार्क्स 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके टोटल सेशनल मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट? Mobile application development comprise of 3 words: mobile application and development, collection of concepts that will enable students to develop software applications for mobile devices। इस कोर्स में हम उन कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जिससे स्टूडेंट्स मोबाइल पे अपना सॉफ्टवेयर रन करने के केपेबल हो जाएंगे। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन और डेवलपमेंट के अंदर हम
किस किस चीज़ को कवर करते हैं, कि हम कौन सी मोबाइल डिवाइसेस को कवर करेंगे, हम किस किस्म की एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे, ये हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया जी मोबाइल डिवाइस। Any computing device that can move from source to destination is known as mobile device. Usually mobile devices have built-in batteries so that they can operate without power supply at any desired location. कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आप कैरी कर सकें सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, और उस डिवाइस के साथ बैटरी अटैच हो जो कि उसको किसी भी टाइम ऑन करके ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देती हो, उसको मोबाइल डिवाइस कंसिडर करेंगे। Some examples of mobile devices are mobile phones, tablets, wristwatches, auto software, etc. In this course we will only focus on mobile phones. Although mobile devices का स्कोप बहुत ब्रॉड है, लेकिन हम जिन पे फोकस करेंगे वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स हैं। उसके बाद आ गया कि हम किस किस्म की एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। अब जो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर एप्लीकेशन रन होती हैं, इनकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक है नॉन पैकेज्ड मोबाइल एप्लीकेशंस और दूसरी है पैकेज्ड मोबाइल एप्लीकेशन। तो जो नॉन पैकेज्ड मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें सबसे पहले इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशन आती है, वेब एप्लीकेशन, और पैकेज में नेटिव एप्लीकेशन और हाइब्रिड एप्लीकेशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है पैकेज्ड और नॉन पैकेज्ड में? जो पैकेज्ड एप्लीकेशंस होती हैं, इनकी एक APK फाइल बनती है जो कि आप मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि नॉन पैकेज्ड के सिनेरियो में हमारे पास APK फाइल नहीं होती, हमारे पास सोर्स कोड होता है। जिस तरह पाइथन का सोर्स कोड होगा .py, और जो वेबसाइट हम लोड करते हैं उसका सोर्स कोड होगा HTML में। तो इनकी APKs इंस्टॉल नहीं होती, इनका सोर्स कोड डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन में रन होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय डेवलपर्स टू रन ऑन द मोबाइल डिवाइस इज नोन एज एप्लीकेशन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि आप कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर रन करने के लिए लिखेंगे, उसको हम एप्लीकेशन कहेंगे। तो जो कैटेगरी और इसकी टाइप्स हैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर दी गई हैं। याद रखें कि मोबाइल एप्लीकेशन की दो कैटेगरीज हैं और 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशन। इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशंस आर एप्लीकेशंस विच आर रन बाय एग्जीक्यूटिंग कोड फाइल। वो एप्लीकेशन जो कि हम कोड की फाइल को लोड करके रन करते हैं, उसको हम इंटरप्रेटर बेस्ड एप्लीकेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आप पाइथन का कोड अपने मोबाइल फ़ोन में रन कर सकते हैं QPython 3L के ज़रिए। तो QPython 3L एक एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप पाइथन का कोड अपने मोबाइल फ़ोन पर रन करेंगे। उसके बाद है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस आर आल्सो नोन एज जेनेरिक एप्लीकेशंस। दीज एप्लीकेशंस आर होस्टेड ऑन वेब सर्वर एंड रिक्वायर अ ब्राउजर टू रन ऑन द क्लाइंट डिवाइस। ये जो वेब एप्लीकेशन है, ये ऐसी एप्लीकेशन है जो किसी वेब सर्वर पे पड़ी होगी। मिसाल के तौर पे facebook.com, google.com, जो किसी वेबसाइट के थ्रू ओपन होगी, और इसको मोबाइल में रन करने के लिए, इसका क्लाइंट साइड रन करने के लिए हमारे पास ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र बेसिकली क्लाइंट साइड कोड इसका लोड करता है और आपके ब्राउज़र में रन करता है। उसके बाद है नेटिव एप्लीकेशन। एवरी मोबाइल डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हैज़ अ डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, Android Studio is the default development software for Android operating system. Applications created by default development software are known as native applications, which are fast as compared to any other type of application. हर मोबाइल फ़ोन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जिस तरह एंड्रॉयड फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये गूगल कंपनी ने बनाया है, और गूगल कंपनी ने ही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बनाया है उसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो। एप्पल के केस में जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है iOS, और जो एप्पल ने डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बनाया उसका नाम है Xcode। कोई भी एप्लीकेशन जो आप इस डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाएंगे उसको हम नेटिव एप्लीकेशन कहेंगे। और नेटिव एप्लीकेशन का ये फ़ायदा है कि वो परफॉर्मेंस वाइज थोड़ी फास्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। इसके बाद जो हमारी अगली टाइप ऑफ एप्लीकेशन है वो हाइब्रिड एप्लीकेशन है। A web application built using HTML, CSS, JavaScript, or some framework that is packaged into a mobile executable file is known as hybrid application. Hybrid applications require a web component known as WebView to run on any mobile device. यूजुअली जो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक कम्प्लेक्सिटी है वो ये कि हर टूल ये फोर्स करता है डेवलपर को कि वो अपनी एक
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे। जिस तरह अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो इस्तेमाल करना तो या तो आप जावा या कोटलिन पे डेवलपमेंट करेंगे। अगर आपने एप्पल की एप्लीकेशन बनानी है तो आप स्विफ्ट को सीखेंगे या ऑब्जेक्टिव सी सीखेंगे। तो यूज़र या डेवलपर के लिए ये कम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है कि मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो एक कलेक्शन ऑफ डेवलपर्स, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो एप्लीकेशन है वो वेबसाइट की तरह बनाएंगे। हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको हम किसी तरीके से APK में कन्वर्ट करके मोबाइल पे इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह की एप्लीकेशन जो कि एक वेब बेस एप्लीकेशन होती है और वो एक APK के थ्रू मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाती है, उसको हम हाइब्रिड एप्लीकेशन कहते हैं। जो हाइब्रिड एप्लीकेशन है ये मोबाइल पे चलने के लिए एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर करती है जो कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल है, उसको हम कहते हैं वेब व्यू। एंड्रॉयड में भी गूगल की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट वेब व्यू इंस्टॉल्ड आता है और एप्पल की प्लेटफॉर्म पे यानी iOS डिवाइसेस में भी वेब व्यू बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड आता है। हाइब्रिड एप्लीकेशंस के लिए मल्टीपल एडवांस फ्रेमवर्क्स भी अवेलेबल हैं, जिस तरह रिएक्ट, आयोनिक, एंगुलर, व्यू, जो कि आपको थोड़ा और एडवांस तरीके से हाइब्रिड एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करते हैं। फाइनली इस लेक्चर का एंड होता है और अगले लेक्चर से आपने पाइथन की एप्लीकेशंस को डेवलप करना है और आपने पाइथन की एप्लीकेशंस को मोबाइल फ़ोन पे रन करना है। फ्रॉम नेक्स्ट टास्क आपको जो वीडियोस प्रेजेंट की जाएंगी वो आपको अपने लैपटॉप के ऊपर पाइथन का कोड राइट करना और रन करना सिखाएंगे और ड्यूरिंग क्लास उसी कोड को जो कि आप अपने लैपटॉप पे रन करेंगे आपने मोबाइल फ़ोन पे रन करके दिखाना है। यहाँ पे लेक्चर एंड होता है और जो आपके अगले टास्क हैं 3, 4 और 5 वो आपने इस वीक में कंप्लीट करने हैं।